स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो सिर्फ सुर्खियों में चल रहा है और नेताओं में चल रहा है। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। एक तरफ जहां आज राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देहरादून आई हैं, तो देहरादून राजधानी की क्या कुछ स्थिति है उनको छिपाया जा रहा है साफ तौर पर। और आज इसी की कवरेज करने मैं आज खुद धरातल पर उतरी हूं और खुद यहां पर लाइव कवरेज करने के लिए उतरी हूं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये गड्ढा है। इस गड्ढे की हिस्ट्री क्या है ये भी मैं आपको करीबी से बताऊंगी, लेकिन मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन से एक बार पीछे का रास्ता दिखा दे। उसके बाद मैं आपको यहाँ की हाल फिलहाल स्थिति और हकीकत बताऊंगी। मैं चाहूंगी कैमरामैन से वो जरा एक बार उस बोर्ड पर अपना कैमरा दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ पर क्या कुछ रोड का डायवर्जन है। वो एक मेन चौराहा है, इधर क्रॉस रोड मॉल है और ये ईसी रोड कहलाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट से जाने का रास्ता और आने का रास्ता, इसके अलावा ऋषिकेश और जितने भी मेन रास्ते हैं विधानसभा से लेकर कितने भी, वो सिर्फ ये मेन चौराहा है। इसके बाद यहाँ से बता दें कि आज जो 10 बजे के करीब द्रौपदी मुर्मू जॉलीग्रांट पहुंची थी, उसके बाद से जो उनका रूट डाइवर्ट किया गया था वो इसी रूट को करा गया था कि इसी रोड के थ्रू वो जाएंगी और इधर से होते हुए ये हाथीबड़ कला से आगे सीएम आवास पहुंचेंगी। तो इधर की साइड से जब उन्हें जाना पड़ा तो उधर का रूट बिल्कुल नगर निगम और सरकार की ओर से बिल्कुल उसको साफ सफाई करवा के एकदम चकाचक सड़क बना दी कि जिससे वहाँ सांसद, विधायकों और सीएम तो राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी आराम से जाए। लेकिन उसके अलावा अब जब इधर की हाल फिलहाल स्थिति जहाँ से वो वापसी जाएंगी एयरपोर्ट की ओर, तो ये स्थिति कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से मैं दिखा दूँ कि अभी हमने यहाँ पर जब जाँच पड़ताल की तो ये बताया गया कि इस गड्ढे में सीधे तौर पर सीवर का पानी जो है वो बाहर आ रहा है, जिससे कई ज़्यादा जो है स्मेल आ रही है। और इसके बाद यहाँ पर आवाजाही करने वाले लोगों को मतलब इस स्मेल का जो है सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब वापसी होगी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की, तो उससे पहले यहाँ पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है कि यहाँ इस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाए। जी हाँ, यहाँ पर अभी कुछ कर्मचारी काम पर आ चुके हैं कि यहाँ पर नगर निगम की गाड़ी आएगी और इस गड्ढे को भरवाने के लिए कह दिया गया है कि साफ़ सफाई करने के लिए कि यहाँ पर मिट्टी डाल दी जाए, जिससे कुछ समय के लिए जब गाड़ी जाए तब तक साफ़ सफाई रहे। फिर उसके बाद एक बार बारिश हो तो फिर हकीकत जो है राजधानी की वो साफ तौर पर सामने आए। एक और हम आपको ऐसी दृश्य दिखाने वाले हैं जहाँ पर बरसात के मौसम में कुछ हाल ऐसा रहता है और जब कोई सरकार की गाड़ी यहाँ से गुजरे तो उसको बिल्कुल चकाचक कर दिया जाता है। लेकिन जो मौजूदा लोग हैं, जो आम जनता है, वो परेशानी का सामना करें, लेकिन सरकार की गाड़ी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर अब मिट्टी भर दी जाएगी। और इसके अलावा अभी आगे आपको भी एक और गड्ढा दिखाती हूँ कि वहाँ जो मेन चौराहे पर ही एक इतना बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, बारिश से हो गया है और उसमें सीवर का पानी आ रहा है, चैम्बर उखड़े पड़े हैं। तो इसको लेकर भी मैं अभी आपको वहाँ की रिपोर्ट भी दिखाती हूँ। आप बने रहिए। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि अब हम उधर की ओर जाते हैं और वहाँ से कवर करके आपको एक और लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये है वो चौराहा जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता तो डीएवी कॉलेज जो यहाँ का प्रसिद्ध कॉलेज है, इसके अलावा विधानसभा, ऋषिकेश, सब जगह के जो मेन रास्ते हैं वो यहीं से होकर जाते हैं। तो आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से जितने भी नेतागण हो या फिर कोई भी हो वो यहीं से गुजरता है, इसी रोड से। तो लेकिन मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार नीचे की भी स्थिति दिखा दे कि किस तरीके की बनी हुई है। ये मेन चौराहे पर ही कुछ इस तरीके का हाल आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी नहीं गुजरी है। जी हाँ, अभी कुछ देर बाद यहाँ से जब बैठक ख़त्म होगी उसके बाद वो यहाँ से गुजरेंगी। तो पीछे हमने लोगों से बात की, नगर निगम की जो भी कर्मचारी हैं वो अब तैनात हो चुके हैं कि कुछ समय बाद अब वो वापसी लौटेंगी जब अपने एयरपोर्ट की ओर। तो फिर उसके बाद कुछ स्थिति ऐसी होगी कि यहाँ पर पीछे से गाड़ी आ रही है और लगातार जहाँ जहाँ गड्ढे बने हुए हैं वहाँ पर अब मिट्टी को भरा जा रहा है कि कुछ समय के लिए ये जो पानी है, जमा हुआ पानी, वो शांत हो जाए और उसके बाद जब बारिश हो तो हाल ज्यों का त्यों ही रहे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं पूरा पीछे तक जाके दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, बारिश कल ख़त्म हो गई थी लेकिन आज भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतनी कड़ी धूप होने के बाद भी पानी जमा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पानी इसलिए जमा हुआ है क्योंकि पीछे जो चैम्बर है सीवर के, वो ढंग से उसका कार्य पूरा नहीं हुआ और वो ऐसे खुले के खुले रह गए, जहाँ पर स्मेल आ रही है और लगातार उसमें कचरा जो है उससे बाहर आ रहा है।
और ये देखिए किस तरीके से इतना पानी जमा हुआ है यहाँ पर। मैं बता दूँ ये करीब काफ़ी ज़्यादा गहरा है ये पानी कि मतलब नॉर्मल जगह से भराव से। और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी, कैमरामैन से चाहूँगी कि वो आगे की तस्वीरें भी दिखा दे, जहाँ से अब इधर की साइड से गाड़ी आते हुए उधर की साइड जाएगी एयरपोर्ट की साइड। तो यहाँ से अभी ये देखना कितना साफ़ हो जाएगा कुछ पल में ये रास्ता, क्योंकि पीछे से नगर निगम की गाड़ी अब तैनात हो चुकी है। हमारा कैमरा जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो नगर निगम के कर्मचारी जो बैठे हुए थे वो भी तैनात हो गए। और ये देखिए आप स्थिति की किस तरीके से वहाँ से चैम्बर लीक हो रहा है जो सीवर का है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगी कि उधर की तस्वीरें दिखा दे एक बार ज़रा कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। वहाँ से चैम्बर ख़त्म हो रहा है और वहाँ का चैम्बर ही ख़राब है जहाँ से सीवर का पानी लगातार बह रहा है। आप देखिए वहाँ से बहता हुआ वो पानी इधर की ओर जहाँ सड़कों में गड्ढा हुआ है वहाँ भरते हुए ये पूरा सड़क पर आ रहा है। और सड़क पर बता दें कि बारिशों के दौरान यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि सड़क कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, नाली कहाँ है और जाना कहाँ से है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। यहाँ से रास्ता भी और छींटे वगैरह लगातार आ रही हैं। और इसमें बता दूं कि सीवर का पानी है तो जाहिर सी बात है कि स्मेल आना तो नॉर्मल ही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आ रही है। यहाँ पर स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा भयानक है। लोग देखें किस तरीके से डगमगाती हुई गाड़ी लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गड्ढे की गहराई कितनी होगी, इसमें कितना पानी भरा हुआ होगा। तो ये तस्वीरें जो है कब सरकार की पोल खोल के रख देती है कि किस तरीके से सरकार ढिलाई करती है, प्रशासन किस तरीके से ढिलाई करता है, काम को निगरानी नहीं रखी जाती। प्रशासन लगातार अपनी नाकामी को पेश करता रहता है कि किस तरीके से सड़क पे आम आदमी जो है परेशानियों के साथ अपनी आवाजाही करता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी काट रहा है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर यही दर्शाती हैं कि किस तरीके से सीवर का पानी जो है लगातार बह रहा है नॉन स्टॉप, चाहे वो बारिश हो चाहे ना हो, यहाँ पर गंदगी बनी हुई है। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के कार्यकाल को फिर से सत्ता में आए हुए 100 दिन पूरे हो गए और हर बार बीजेपी अपने जो भी उनका चुनावी जो भी लिस्ट होती है उसमें उनका सबसे जो अहम मुद्दा होता है वो विकास का होता है। विकास के मुद्दे को लेकर आज हम फिर जो लगातार हम आपको इससे पहले की स्टोरी हम दिखा चुके हैं और उसके बाद हम जो कवरेज करने अब यहाँ पहुँचे हैं वो साफ तौर पर जो बीजेपी सरकार की जुमलेबाजी वाले वादे हैं विकास वाले वो उसकी साफ पोल खोलती है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार मेरे पीछे का दृश्य दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर इतना गहरा गड्ढा हुआ है। ये मैं बता दूं कि ये राजपुर रोड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है और यहाँ पर भी जो ये विधानसभा है वो बीजेपी के अंडर आती है। और इसके अलावा आपको दिखा दूं इधर गांधी पार्क है और इधर है परेड ग्राउंड और इसके बीच जो ये एरिया जा रहा है ये पॉश एरिया के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रही हूँ तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पॉश एरिया का ये हाल है तो इसके अलावा जो नॉर्मल रास्ते हैं जो नॉर्मल एरियाज़ हैं उनका क्या कुछ हाल होगा। देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। सीवर का जो गड्ढा है वो किस तरीके से खुला हुआ है। लगातार यहाँ पर बारिश के दौरान 2-3 फुट तक पानी भर जाता है। और इसी के साथ मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जमा हो रहा है और जो सड़क का मलबा है वो उखड़ कर जो सड़क है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर बजरी और ये सब सड़क पर आ चुके हैं। इधर भी मैं आप कैमरामैन से चाहूँगी इधर का भी ज़रा दृश्य दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पानी जमा हो रहा है। अभी कोई बारिश नहीं हो रही है और कुछ भी ऐसा पानी जमा होने का कारण नहीं है, बस ये सीवर का गड्ढा है। तो लगातार हम आपको इससे पहले भी सीवर के ऊपर ही हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि बारिश से कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा जल भराव की समस्या, लेकिन जो बारिश के बगैर ही इतनी ज़्यादा आपको बता दें कि जल भराव की समस्या हो रही। और ये कोई साफ़ पानी नहीं है, ये सीवर का पानी है जिससे स्मेल भी आ रही है और लगातार यहाँ से जो आवाजाही कर रहे हैं लोग उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उधर भी देख सकते हैं आप ये जो इधर का हिस्सा है यहाँ पर लगातार कोई बड़े बड़े नेता आके चुनाव के दौरान भाषण देके जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ की स्थिति देखने को अगर उनको करना पड़े तो यहाँ की स्थिति का कोई भी संज्ञान नहीं लेता, जो कि तो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लोग आप देख सकते हैं आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। वन वे है ये और वन वे में भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आज यहाँ पर एक युवक मौजूद है जिनसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आवाजाही करने में इन्हें क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है यहाँ पर आवाजाही के दौरान। देखो, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो सिर्फ सुर्खियों में चल रहा है और नेताओं में चल रहा है।
आम जनता जानती है, अभी उत्तराखंड में 7 दिन लेट मानसून आया है और अभी 2 ही बार बारिश आई है और बारिश ने पहली बारिश नहीं उत्तराखंड स्मार्ट सिटी की पोल खोल दी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बगल में ही जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ठीक है, और आप इसी के सामने अगर यही परेड ग्राउंड में कोई नेता आना हो, मंत्री आना हो, तो ये सड़कें जो है रातों रात बन जाती है और यहाँ पर आम जनता चल रही है। और देखिए किस प्रकार से बारिशों में गड्ढे हो रखे हैं सड़कों में, जगह जगह सड़कों में खुदाई हो रखी है, 3-3 फीट पानी घुस जाता है। और आप देख रहे हो बारिश अभी इतनी हुई नहीं है, अभी बरसात शुरू ही हुई है और बरसात ने जो है पोल खोल रखी है, गाड़ियाँ गिर रही हैं नालों में। इसमें कौन जिम्मेदार है इसका? तो आपको क्या कुछ लगा कि क्योंकि आज राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर दौरे पर हैं, बैठक हो रही है उनकी मंत्रियों के साथ, तो लगातार यहाँ से आवाजाही का रास्ता क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कोई रूट डाइवर्जन प्लान या फिर कुछ पहले से सुनिश्चित किया गया था सरकार द्वारा? सरकार द्वारा मुझे लगता नहीं है कि सुनिश्चित किया गया, और किया भी गया होगा तो वो भारों भार किया गया होगा, जो इन्होंने जो है अपने रूट डाइवर्ट कर देते हैं और थोड़ा बहुत रात को जो है सड़कों पे कटिंग का काम कर देते हैं, जहाँ पर गड्ढे वगैरह होते हैं थोड़े थोड़े भर देते हैं, तो उनके लिए जो है काम हो जाता है। सरकार बस यही है, चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है। जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि और हमने पहले भी यही चीज़ दृश्य दिखाए हैं आपको कि किस तरीके से नगर निगम की गाड़ी अब जो गड्ढे हैं उनको भरने में लग गई है। जब इधर का रास्ते से द्रौपदी मुर्मू की गाड़ी जा रही थी तो वो रास्ता चकाचक किया गया था। अब एयरपोर्ट की ओर जब वो वापस कर जाएंगी तो उसके बाद अब नगर निगम अपने काम में डट चुकी है। लगातार जो है गड्ढे भरे जा रहे हैं, तो सड़कों के ऊपर मतलब टेम्परेरी काम किया जा रहा है कि जिससे सरकार की गाड़ी जो है वो नॉर्मल आ जाए। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से बने हुए हैं स्मार्ट सिटी के हाल, और ऐसी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।